पिछले कल एक इतिहास रचा लोगों ने, और वो लोग कौन थे ये आप तय कीजिएगा। जिस कांगड़ा कार्निवल का आपने जिक्र किया, जिसके जरिए आपने इन चीज़ों को करने की कोशिश करी, असल में जिन लोगों की हिस्सेदारी चाहिए थी वो कहाँ थी। धर्मशाला को स्मार्ट सिटी की बजाय अब मेला सिटी कह दें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर कांग्रेस सरकार के निशाने पर जो विधायक और पूर्व कांग्रेसी सुधीर शर्मा रहते हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए तो एक मुकाबले की टक्कर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस है वो ध्वस्त होती हुई नजर आई। आते हैं दूसरे पहलू पे। एक जगह तो आपको पता लग गया कि प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई जब साइंस स्टेडियम में जिस मैराथन का हल्ला मचा था, जिस मैराथन की वजह से बदनामी के कई जो पर्चे थे ना वो खुद छप गए थे। एक बुजुर्ग थे जो वरिष्ठ नागरिक की कैटेगरी में आते हैं, 3-4 थे, वो कह रहे थे कि जी हमने कहाँ पे दौड़ना है, तो कहा कि इसी भीड़ में जाइए कि रेस में भी दौड़ पाते, भगा भगा के लोग मारे गए। उस व्यापार की लंका है जिस व्यापार के साथ ये कहा जाता है कि इकोनॉमी बूस्ट अप होगी। किसकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है? लेकिन अब मेरा सवाल है कि ये प्राइवेट इस सेक्टर में इस इवेंट को देने की क्या जरूरत थी? क्या हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खत्म है? कांगड़ा कार्निवल की बात हो रही है, कर्नल राणा का नाम इस शो से गायब है। आप बाहर से कलाकार मंगवा रहे हैं, भूल कैसे जाती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। एक कोई शेर था कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में, कुछ ऐसा था कि चीरा तो कतराए खून ना निकला। तो यहाँ पर भी एक शोर था जिला कांगड़ा में कि कांगड़ा कार्निवल होने जा रहा है, और बदनामी के ठप्पे इस आयोजन पर शुरुआती दौर से ही लगने शुरू हो गए थे। खैर, पिछले कल एक इतिहास रचा लोगों ने, और वो लोग कौन थे ये आप तय कीजिएगा। लेकिन शुरुआती जो खबर है मैं वहाँ से चलूँगा, एंड तक जाऊँगा, और इस खबर का जो क्लोजर है वो आपको दूसरे पैकेज में दिखाएंगे, जो इस पैकेज के बाद ब्लैक एंड वाइट पर ब्रॉडकास्ट होगा। खैर, पिछले कल यहाँ पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पहुँचे और उन्होंने इस कांगड़ा कार्निवल का जो था वो आगाज़ किया, और बाकायदा एक शोभा यात्रा निकली, और लगभग साथ में ही यहाँ से हार्डली 200 मीटर की दूरी पर हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ से पुलिस ग्राउंड तक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। पगड़ियाँ बांटी गई, सारी चीज़ें हुई, एक जो प्रथा होती है उसके मुताबिक सारा काम हुआ। लेकिन बात ये थी कि जिस कांगड़ा कार्निवल का आपने जिक्र किया, जिसके जरिए आपने इन चीज़ों को करने की कोशिश करी, उसमें असल में जिन लोगों की हिस्सेदारी चाहिए थी वो कहाँ थी? क्योंकि अगर मेले तो खत्म हो गए, धर्मशाला को स्मार्ट सिटी की बजाय अब मेला सिटी कह दें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेला दर मेला लग रहा है, और जो व्यापारी हैं लोकल वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लेकिन क्या मजाल की कोई सुनवाई हो जाए। और यहाँ पर विशाल आप दिखाइएगा कि एक बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ी LCD लगी हुई है, और साथ में तमाम बंदोबस्त हैं, झूले भी हैं, एक शिप है, एक वो दूसरे हिंडोले हैं। तो इन चीज़ों के बीच में अब मैं फिर थोड़ा सा पुराने इस पे चल रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर कांग्रेस सरकार के निशाने पर जो विधायक और पूर्व कांग्रेसी सुधीर शर्मा रहते हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए तो एक मुकाबले की टक्कर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस है वो ध्वस्त होती हुई नजर आई, क्योंकि यहाँ पर कायदे से जिला का एक कार्निवल था तो ये होना चाहिए था कि कांग्रेस के नेता भी आते, तमाम चीज़ें आती, एक प्रोटोकॉल होता है। उप मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे तो कायदे से एक आधा मंत्री उनके साथ होता, एक आधा कोई चेयरमैन होता, एक आधा तो नहीं कहना चाहिए, एक मंत्री, एक चेयरमैन, एक MLA, कम से कम 4 लोग होने चाहिए थे। लेकिन पूरे जिला तो छोड़िए, धर्मशाला के भीतर जो कांग्रेस है उसके लोग भी नहीं आए। जिस नगर निगम का जिक्र करते हैं उसके 17 पार्षद हैं शायद, और उसमें से भी 3-4 ही नजर आए। कहाँ है बकाया कांग्रेस? ये तो मैं पॉलिटिकल इशू को डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन बात ये भी आ जाती है कि जब एका नहीं है और उस जगह पे आप कमज़ोर हैं जहां पर आपको सियासी तौर पर टक्कर मिल रही है। अब आते हैं दूसरे पहलू पे। एक जगह तो आपको पता लग गया कि प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई, जहां पर एकता दिखनी चाहिए थी वहां पर एकता नहीं दिखी। एकला चलो रे
का जो सिस्टम होता है उस पर कांग्रेस चलती हुई नजर आई। शायद यही उम्मीद होगी कि अकेले चलेंगे कल को तो काफिला बन ही जाएगा। खैर, अब ये तो था पिछले कल की शाम, यानी पिछले कल बुधवार को जो एक शुभ कार्य होना था वो कागजी तौर पर हो गया। लगभग जो ट्रुप्स बाहर से बुलाए थे उनके नाच गाने के साथ लोग यहाँ पे पहुंचे। खैर, प्रथा है, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन वही बात आ गई कि ये शोभा यात्रा किस चीज़ की थी, किस मसले पर इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और उसके पीछे इतनी जो व्यवस्था थी वो कहाँ पे गई। खैर, बुधवार का जो शुभ कार्य था वो मैंने आपको बता दिया। आज है गुरुवार और आज गुरुवार की ये सुबह देखिए, आपको सूर्य उदय होता हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन हकीकत में ये सूर्यास्त था जो वीरवार की सुबह को धर्मशाला में उस वक्त हुआ जब साइंस स्टेडियम में जिस मैराथन का हल्ला मचा था, जिस मैराथन की वजह से बदनामी के कई जो पर्चे थे ना वो खुद छप गए थे दिलों में, वैसे नहीं। तो उसमें क्या हुआ, लोग बाहर से आए, बच्चे पहुंचे, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन जो थी वो ऑनलाइन ली गई, उनसे फीस ऑनलाइन उगाही गई, लेकिन उनको कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली जिससे वो बाकी तो छोड़िए कि रेस में भी दौड़ पाते। भगा भगा के लोग मारे गए। जरा सुनिए, ये वीडियो में एक युवा है जो चंबा से आया, ये क्या कह रहा है। सर, हमें नहीं तो 10 किलोमीटर में दौड़ने दिया जा रहा है, बोल रहा है कि आप कल आए। कल क्या चाहे सर, हम तो सुबह चंबा से 4 बजे यहाँ पहुंचते हैं, 4-6 बजे 3 घंटे हो गया हमें बात करते हुए। इधर से उधर ले जा रहे हैं, उधर से उधर ले जा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, नहीं हमें दौड़ने दिया जा रहा है। हमने फीस के पैसे भी दिए थे, दौड़ने के पैसे दिए, वो भी नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी डीसी कांगड़ा से आपकी बात हुई थी, क्या कुछ बात हुई उसके बारे में भी बताएंगे। वो बोल रहे हैं हम बात करते 2 घंटे हो गए, कुछ बात नहीं हो रही है। एक बंदा दूसरे बंदे के पास भेज रहा है, दूसरा बंदा तीसरे बंदे के पास भेज रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। सुन लिया चंबा वालों का दर्द, ये तो चंबा की बात थी। यहाँ पर मैं भी सुबह 5 बजे के करीब इसी स्टेडियम में था, साइंस स्टेडियम में। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ज्वालाजी से बच्चे आए हुए थे, यूथ आया हुआ था, बुजुर्ग आए हुए थे, उनकी भी सेम समस्या थी कि हमें कहीं भगाया जा रहा है, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास। यानी जो सड़क पे भागने चाहिए थे, मैराथन में भाग लेना चाहिए थे, वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव मैराथन जो इन लोगों ने करवाई उसका शिकार होकर रह गए। और उप मुख्यमंत्री जी से कहा गया कि आप हरी झंडी दिखाइए। अरे भैया, उप मुख्यमंत्री जी ने तो हरी झंडी दिखा दी, रेस शुरू करवा दी। आपने जो लाल झंडी दिखा दी एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकार को ही, और उस सरकार को दिखा दी जिस सरकार ने ये भरोसा किया है कि अगर कांगड़ा जिला आपके हिस्से में रहेगा तो आप कोई नए किस्से जोड़ेंगे। लेकिन आप कहानियां तो क्या लिखनी थी, आपने किस्से ही जोड़े सही मायनों में कहा जाए तो। कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी इबारत नहीं लिखी। बच्चे उदास होकर घर निकले। वहाँ पर मैं मौजूद था, उस वक्त कैमरा नहीं था हमारे पास। एक बुजुर्ग थे जो वरिष्ठ नागरिक की कैटेगरी में आते हैं, 3-4 थे वो कह रहे थे कि जी हमने कहाँ पे दौड़ना है। तो कहा कि इसी भीड़ में जाइए। तो उन बुजुर्गों ने ये कहा कि भैया ये नौजवान भाग रहे हैं, इनका धक्का लग गया, हम गिर जाएंगे। लेकिन गिरी हुई सोच ना जाने किसकी थी, क्या था। धर्मशाला सिटी जो है वो यहाँ पर एक बदरूमा यादगार छोड़कर चली गई, जिस फंक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। खैर, वीरवार की सुबह को जो हुआ उसके साक्षी खुद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी बने, और जब उन्होंने अफसरों से इस मसले पे बात कही या करी तो फिर उन्होंने खुद ये सख्त दिशा निर्देश दिए कि जो लोग नहीं भाग पाए हैं, जिन्हें आप फैसिलिटेट नहीं कर पाए हैं, उनकी जो फीस है उसे रिफंड कीजिए। अब सवाल उठता है कि कौन कौन सा आदमी यहाँ पर दौड़ा, कौन नहीं दौड़ा, क्योंकि जो पैसे जाने थे वो तो जा चुके, जो लाखों का बजट एक तरफ जाना था वो तो जा चुका, ऑडिट कौन करेगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि भैया जिस तरह से आपने ब्रांडिंग के लगाए थे ना होर्डिंग्स, उसी तरह से कोई ऐसी व्यवस्था पुख्ता कीजिए जिससे पता चल सके कि ये लोग आपकी वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। कोई चंबा से आया, कोई कांगड़ा से आया, कोई ज्वालामुखी से आया, विभिन्न इलाकों से लोग आए, उनका किराया भी खर्च हुआ, उनकी तमाम चीज़ें खर्च हुई। क्या वो लोग आप रिफंड करोगे? तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि कम से कम उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जो कहा है उस बात की इज्जत रख लीजिएगा, फिर वो याराने ना निभाइएगा जो आरोप
अभी तक लग रहे हैं कि इन्होंने याराना हर इसमें निभाया है। कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिएगा जिससे लोग आए, अपना सबूत दिखाएं और जो आपको 1000, 700, 1500 रुपया जो भी दिया है वो आप उन्हें वापस कर सके। अब विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा कितने स्टॉल्स लगे हैं, और इन स्टॉल्स में असल में देखा जाए ना तो ये उस व्यापार की लंका है जिस व्यापार के साथ ये कहा जाता है कि इकोनॉमी बूस्ट अप होगी। किसकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है यहाँ पे? आप खुद जरा इन चीज़ों को देखिए। इकोनॉमी हिमाचलियों के हिस्से में आ रही है। पूरे प्रदेश को छोड़ दीजिए, पूरे जिले को छोड़ दीजिए, ये बताइए कि जो धर्मशाला की इकोनॉमी से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, उनको इस इकोनॉमी का लाभ मिल रहा है। अब बात वही आ गई कि जब स्थानीय लोग खड़े नहीं होंगे तो फिर इनके लिए कौन सी व्यवस्था खड़ी होगी? कई आरोप लग रहे हैं यहाँ पे, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। बच्चा जानता है कि इस मेले के चक्कर में कितने से लोगों की क्या राय लोगों में बन चुकी है, आम आदमी खास लोगों के बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन शरेआम तौर पर तो ये नज़र आ रहा है कि सरकार को एक तरह से बदनामी की जो भट्टी होती है ना, उसमें झोंकने का बंदोबस्त यहाँ पर हुआ पड़ा है। अब वही बात आ गई कि इतना जो बड़ा इवेंट आप करवा रहे हैं धर्मशाला में, तो पिछले कल कितनी सी भागीदारी थी, हर कोई सी ने लाइट छोड़ा होता है, आप देख लीजिए। और ये वही समर फेस्टिवल यहाँ पे हुआ करता था जो कि एक यादगार मानी जाती है आज की डेट में, क्योंकि उसका अस्तित्व भी खत्म कर दिया गया। और जब ऐसी चीज़ें होंगी तो लोगों की हिस्सेदारी तब कितनी थी? लोगों के लिए जो कहते हैं ना कि एक भीड़ जिसमें बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडिंग कर दी थी इन लोगों ने, वो भी नहीं है। कल को कुछ भी हो सकता है। मैराथन का जो हुआ हश्र वो हमने आपको दिखा दिया, जगह जगह पुलिस की जान ली थी। अगर वही बात आ जाए कि आप वहाँ तैनात हो जाओ, वहाँ तैनात हो जाओ, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रैफिक थी वो भी सुचारू रखी गई थी। इतना बड़ा आयोजन था, उस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं था। पुलिस के जवानों को झोंक दिया गया कि आप वहाँ पे जाके खड़े हो जाइए, आप वहाँ पे जाके खड़े हो जाइए और ट्रैफिक को मैनेज कीजिए। लेकिन अब मेरा सवाल है कि ये प्राइवेट इस सेक्टर में इस इवेंट को देने की क्या जरूरत थी? क्या हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खत्म है, उसकी कोई काबिलियत नहीं है? क्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ही इससे आधे से भी जितने के आरोप लग रहे हैं, लाखों रुपए के उनको दिया गया है, तो चंद लाख रुपए अगर उनको दे दिया गया होता तो अपनी एक्टिविटीज नजर नहीं आती? इसी तरह से अब एक और शो होगा धर्मशाला में, ड्रोन शो, और उसके बाबत भी ये कहा जा रहा है कि लाखों रुपयों का बजट था या है या दिया गया है जो कि उस शो के लिए खर्च होगा। और उस शो की जो टाइमिंग बताई जा रही है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट के भीतर आप कौन सी याद लेके चले जाएंगे? कितनी सी जो बाकी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं वो कहाँ पे हैं? अगर इन्हीं सियासतदानों की भाषा में बात करूं तो सियासत वालों को तो ये भी पता लगना चाहिए कि आपकी हिस्सेदारी कितनी थी। आम आदमी की हिस्सेदारी व्यापार में खत्म, आम आदमी की हिस्सेदारी मंच पे खत्म। कांगड़ा कार्निवल की बात हो रही है, कर्नैल राणा का नाम इस शो से गायब है, और कर्नैल राणा वही हैं जिन्हें इस सरकार ने आते ही सबसे बड़ा पुरस्कार सरकारी तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद दिया था, और आज उन्हीं कर्नैल राणा को एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया। आप बाहर से कलाकार मंगवा रहे हैं, भूल कैसे जाती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की? जब ऐसी चीजें हुई थी, जब हिमाचल में आपदा आई थी, तो लोगों ने सवाल उठाए थे कि जब लाखों रुपया बाहरी कलाकारों को दिया जाता है तो उन्होंने हिमाचल की कितनी सी मदद की, और उसके बावजूद आप भूल गए। लेकिन याद रखिए, आप भूल सकते हैं, लोग नहीं भूलते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का भी एक डिपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी हो गया जो नज़र रखे कि लोगों की आवाज़ क्या है, लोगों की ज़रूरत क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, और उनकी आवाज़ के लिहाज से उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए। लेकिन ये कार्निवाल है, यहाँ पर तो रंग बिरंगी सारी चीज़ें दिखेंगी। हर व्यवस्था का धुआं जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए यहाँ पर निकाल कर रख दिया गया। पर ये ज़रूरी हो जाता है कि जब आप लोग किसी फंक्शन का हिस्सा हैं तो कम से कम ऐसे किस्से तो मत गढ़िए जो आपके लिए ही हानिकारक हों, क्योंकि मैसेज किसी अफसर के नाम नहीं जाता है। लोग अफसरों को नहीं जानते हैं, लोग जानते हैं कि हमारा विधायक कौन है, हमारा मंत्री कौन है, हमारा मुख्यमंत्री कौन है, हमारी सरकार में कौन कौन से नेता बैठे हुए हैं। तो बदनामी जो है या जो सवाल हैं वो नेताओं पर जाते हैं, इन अफसरों पर कोई सवाल नहीं जाता है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लेकिन सारगर्भित शब्दों में, ये मेरी गुजारिश रहेगी, क्योंकि अगर समर फेस्टिवल ख़त्म हुआ है तो ये विंटर कार्निवाल,
ये कितनी सी गर्मी पैदा कर रहा है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वो गर्मी आम आदमी की जो कहते हैं ना कि एक अच्छे एहसास की गर्मी है, वो है या फिर आहों की गर्मी? राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।